प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। देखिए, जो पेपर की सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर में विज्ञान और गणित के जो पार्ट हैं, 30 क्वेश्चन के अभी तक के जो रीट के पेपर है, मैं उनको ले रहा हूं। और साथ साथ में इसके अंदर क्या कर रहा हूं कि जो मैथ्स का कंटेंट है, क्योंकि बार बार काफ़ी जो फ्रेंड्स है, अपने टीचर जो स्टूडेंट्स हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर आप मैथ्स का कोर्स करवा दीजिए प्लीज़, शॉर्ट में मैथ्स का मेन पार्ट ले लीजिए। तो मैंने ये देखा है कि पेपर के साथ में तो मैं कंटेंट ले ही रहा हूँ, मैं इसके साथ में आपको जो मेन टॉपिक है उनको भी एक बार ब्रीफली आपको समझा देता हूँ कि इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या पार्ट है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो ये मैं ले रहा हूँ। और इस सीरीज़ के अंदर आज मैं घन, घनाभ, लंबवृत्ति, बेलन, ये 3 टॉपिक है। शंकु और गोला आपके सिलेबस में नहीं है। तो घन, घनाभ, जो लंबवृत्ति, बेलन है, इन तीनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये वाला टॉपिक मैं आज इसके अंदर ले रहा हूँ। और इसके अंदर देखिए, मैं ज़्यादा सवाल नहीं करवाऊँगा। सवाल आप सबको आते हैं, सवाल सभी कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि सवाल जो कुछ टेक्निकल सवाल हैं वो जरूर लूँगा मैं। और फिर इसमें किस तरह के सवाल बनते हैं और क्या क्या चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है एग्ज़ाम देने जाने से पहले, मैं वो चीज़ें इसके अंदर ले रहा हूँ। तो लीजिए, आज रीट 2022 मैथ्स पार्ट के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किसका, घन, घनाभ और लंबवृत्ति, बेलन। सबसे पहले मैंने लिया है घनाभ यानी क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड के अंदर आपको केवल और केवल 3 फॉर्मूले याद करने हैं। घनाभ का आयतन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का विकर्ण। ये आपके लिए सबसे खास है। तो पहले अब आपको पता है कि जो घनाभ की जो शेप होती है वो आप सभी को पता है। ये जो घनाभ है कुछ नहीं, ये आपके बिल्कुल सिंपल काम, ये आपका घनाभ है। और घनाभ की जो लंबाई आप L, चौड़ाई इसकी B और ऊंचाई इसकी H मान ले, इधर लिख लेते हैं। ये हमारा घनाभ है। और घनाभ का विकर्ण जो बनेगा वो इसके अंदर आपके कहाँ बनेगा, ये सेंटर से मैक्सिमम लेंथ जो है इस कोने से इस कोने की जो डिस्टेंस है वो बन जाएगी, ये वाले, ये इसका विकर्ण जो हमें ये निकालना है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले घनाभ के आयतन का जो सूत्र होगा वो आपके क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, सीधी सीधी बात। और इसका जो यूनिट होगी, अगर वो सारे या तो आपको सेंटीमीटर में रखने हैं, ठीक है, या फिर मीटर में रखने हैं, तो ये आपके मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, अगर ये सारी भुजाएं इसमें है। तो हमें सवाल करते समय ये देख लेना है कि इनकी यूनिट सेम है या नहीं। सबसे बड़ी बात है कि यूनिट सेम करनी है, या तो सारे मीटर में होने चाहिए या सारे सेंटीमीटर में। दूसरा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों, क्योंकि एक घनाभ के कुल 6 सतह होती है, मतलब ऊपर का आयत और नीचे का आयत। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ऊपर और नीचे के दोनों के क्षेत्रफल का आयत कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई 2 बार, ठीक है। फिर मैंने अभी एक बार लिखा है, फिर इधर वाला और इधर वाला फेस, तो ये चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और फिर ये इस साइड वाला तो प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। और ये सभी डबल डबल पृष्ठ होते हैं, तो ये 2 बाहर कॉमन ले लें और ये आपके इसका सूत्र हो जाएगा। एक तरह से ये आयत है, सभी आयत तो है कि एक तरह से वो तो अपने सुविधा के लिए इसको B और H, चौड़ाई और ऊंचाई लिख दिया है ना, लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई नाम दिए, लेकिन है तो सभी एक तरह से ये आयताकार भाग ही है। तो ये भी लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, खाली ये अलग होने से अपन ने BH और HL कर दिया है। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला है। कभी अगर वो कहे कि केवल एक पृष्ठ मान लो खुला हुआ है, जो ऊपर का पृष्ठ खुला हुआ है, तो यहाँ पर ये L इंटू B ही रहेगा, ये 2 हट जाएगा और यहाँ इसके बाहर 2 लगेगा, ये ध्यान रखना है। फिर घनाभ का जो विकर्ण है, घनाभ का विकर्ण, ये घनाभ का विकर्ण आप डायरेक्टली याद रखें, डायगोनल D इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इसका रूट। ये अपने को घनाभ के फॉर्मूले याद रखने हैं। सेम ऐसे ही क्यूब ले लेते हैं, घन।
अब घन के अंदर आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का विकर्ण, ये 3 चीज़ें इसके अंदर भी है, चौथी कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो घन का आयतन, क्योंकि आपको पता है कि घनाभ का आयतन जो होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, और आपके घन के अंदर होता है L इक्वल टू बी इक्वल टू एच, तीनों होते हैं, सेम होते हैं। तो उस केस में यहाँ पर L इंटू एल इंटू एल क्या हो जाएगा, L इंटू एल इंटू एल, मतलब आपको क्या याद रखना है, L क्यूब, भुजा क्यूब। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो जाएगा घन का वो 6L²। इसमें आपके कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जो घनाभ के अंदर जो क्यूबॉइड होता है ना घनाभ, उसके अंदर होता है 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। तो ये जब सब सेम है तो 2 और L इंटू बी यानी कि L इंटू एल, बी इंटू एच यानी कि फिर L इंटू एल, और एच एल यानी कि L इंटू एल, मतलब 2 इंटू ये 3L² मतलब 6L² इसका हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, 6L²। फिर आता है घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण भी सेम, सामने वाली पृष्ठ वाली भुजा हो जाएगी। तो आपके अंदर जो घनाभ वाला होता है, घनाभ के अंदर क्या होता है, L² प्लस B² प्लस H² होता है रूट में। तो यहाँ पर आपके सभी सेम साइड है, L² प्लस L² प्लस L², यानी कि 3L², मतलब फाइनल क्या बन जाएगा, √3, और L पर रूट नहीं लगेगा, √3L। वैसे इसको है ना आप ऐसे लिखना ज़्यादा सही रहेगा, L√3। ये आपके 3 फॉर्मूले इसके हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे घन के अंदर। ये घन का डायग्राम आपको पता है, कोई विशेष बात नहीं है। अब इसके अंदर कुछ जो यूनिट्स है आयतन की, वो हमें याद रखनी है, इकाइयाँ, जिसमें 1 लीटर वाली बात आती है। तो 1 लीटर में 1000 घन सेमी क्यूब होते हैं। मतलब आपका कोई पात्र है जिसकी भुजा इस तरीके से कोई ये 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर वाला अगर कोई घन है, अगर मान लो ये वाला, तो इसके अंदर पानी कितना भरा जाएगा, वो आपके 1 लीटर, ठीक है ना। मतलब लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई सभी 1 सेंटीमीटर है, तो उसके अंदर आपके 1 लीटर पानी आ जाएगा। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 100 इंटू 100 इंटू 100 इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ये मीटर जो है ना 3 बार है ना, तो 1 मीटर मतलब 100, फिर अगला मीटर 100 और अगला मीटर भी 100। फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 मिलीमीटर, क्योंकि आपको पता होगा कि 10 सेंटीमीटर होता है 1 मिलीमीटर। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ उल्टा हो गया, गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर याद रखना है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तभी तो ये बैठ पाएगा। 3 बार है तो 10 10 10 हो गया। फिर चौथा है 1 मीटर क्यूब, तो ये 1000 लीटर के बराबर होगा। अगर किसी आपका कोई अगर क्यूब है, ठीक है, और उस क्यूब की, ये थोड़ी समझने वाली बात है ये वाला, तो अगर क्यूब की यहाँ पर 1 मीटर, ठीक है, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, तो 1 मीटर भुजा वाला कोई अगर क्यूब है, कोई पात्र है घनाकार, तो उसके अंदर आपके जो कितना 1000 लीटर उसमें पानी आ जाएगा कुछ भी। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा, यही इसके अंदर एक खास बात है। अब यह देखिए, सामान्य अवस्था में अगर मान लो कोई सवाल आते हैं आयतन, संपूर्ण पृष्ठफल या घनाभ के, तो डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट की और आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा इनका नहीं आता, ये आपको पता है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन देखिए आप, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, इन्हें पिघला कर एक नया घन बना दिया। मतलब ये घन, ये दूसरा घन, ये तीसरा घन, प्लस प्लस प्लस, इसकी कितनी है 8, इसकी 6 और इसकी 1, इन तीनों को पिघला करके एक नया घन बना दिया, ठीक है ना। समझने की बात है ये। तो अब ये कह रहा है
कि तीनों को पिघला करके नया बनाया, तो इसके अंदर समान क्या रहता है? इसके अंदर हमेशा ध्यान रखें, समान जो रहेगा वो क्या रहेगा? आयतन, वॉल्यूम इनका समान रहेगा। तो उस केस में इस घन का आयतन कितना हो जाएगा? L1 क्यूब, इसका क्या हो जाएगा? L2 क्यूब, इसका क्या हो जाएगा? L3 क्यूब। अपन एक इसका फॉर्मुलाइज कर दिया, और फिर एक नया घन जो बनेगा वो बनेगा L क्यूब। बस, तो ये 8 का मतलब 8 क्यूब। अच्छा, अब मैंने शुरुआत में एक कुछ चीज़ अपने को ध्यान रखनी होगी। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि 1 से 10 तक की घन संख्याएं आपको याद कर लेनी है। सबके क्यूब आपको हमेशा याद रहना चाहिए 1 से 10 तक। तो 1 का 1, 2 का आपके 8, 3 का आपके 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का 1000। ये तो कोई ख़ास बात नहीं है। ये डिजिट आपको अच्छे तरीके से क्यूब याद कर लेना है, ये याद रहना चाहिए बिल्कुल। एग्ज़ाम में जाने से पहले इस पार्ट के लिए ख़ास तौर से आपको, वैसे भी घन और घनमूल आपका टॉपिक है सिलेबस में, तो आपको इसको अच्छी तरह से याद रख लेना है। अब इसके अंदर 8 का क्यूब मतलब कितना हुआ? 512। L2 क्यूब यानी कि 6 यानी कि 216 और ये 1 और इधर L क्यूब। अब इसको आप जोड़ लें, यह आ रहा है 729 इक्वल टू L क्यूब। मतलब आप देखो इसको आप क्या लिखोगे, मैंने अभी भी बताया, इसलिए कहा कि 729 किसका? 9 का क्यूब होता है। तो ये 9 क्यूब बराबर L क्यूब, तो आपके L कितना आ गया? 9। अब इसने पूछा क्या? घन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कोई बात नहीं, न्यू घन का TS क्या हो जाएगा? 6L क्यूब। तो 6 इंटू 9 हो जाएगा। 6L क्यूब क्या? 6L स्क्वायर। तो ये इसका हो जाएगा, ये और ये है 486 आपके इसके अंदर नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉट क्यूब, क्षेत्रफल है इसलिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब आप इनको नहीं छोड़ सकते हो, आपको ये इसका तरीका ध्यान में रखना होगा। कोई विशेष बात नहीं है, सिंपल सा काम है, आपको समझ में आ रही होगी बात। अगला क्वेश्चन लिया है, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। अब यहाँ क्या हुआ कि जो घन है हमारे पास में, इसका जो आधार है वो 6 मीटर वर्गाकार भुजा है, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि जो घन है इस तरीके से, तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है नीचे वाला, ये 6 मीटर वर्गाकार है। मतलब ये भी 6 है और ये भी 6 है, लेकिन ये ऊंचाई का पता नहीं, तो ऊंचाई अपन h मान लेते हैं। और ये कह रहा है कि कमरे में 180 घन मीटर हवा है। तो सीधी सीधी बात कह रहा है कि जो कमरे का आयतन है वो आपके कितना है? 180 घन मीटर क्यूब। और इस घन का आयतन क्या होता? L क्यूब बराबर 180। लेकिन यहाँ L क्यूब की जगह ये हाइट अलग होगी, तो ये अब आपकी क्या हो जाएगा? घनाभ बन जाएगा। मतलब L की जगह आपके h इंटू 6 बराबर 180। तो ये 6 से कटा 30 बार, ये 6 से कटा 5 बार, तो ये h बराबर 5 मीटर कमरे की ऊंचाई हो जाएगी। हालांकि व्यवहारिक रूप से कमरे की ऊंचाई 5 मीटर बहुत कम बता रहा है, लेकिन अपने को इससे काम नहीं है, अपने तो ये सही आंसर आ गए। तो ये अपने को ध्यान रखना होगा कि उधर से क्या फाइंड करना, पूछ क्या रहा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। यह इसने तीसरे क्वेश्चन में देखो 44 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 85 सेंटीमीटर माप की दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 17 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले जो दीवार है आपको कुछ नहीं करना है, ये बड़ी दीवार है, तो ईंटों की संख्या जो होगी वो डायरेक्ट इस बड़े आयतन बड़े वाले में छोटे वाली ईंट का आयतन का भाग लगाना है। भाग लगाने से पहले क्या ध्यान रखना पड़ेगा? तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, ईंटों की संख्या, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर इसका भाग लगाना है। तो भाग लगाने के लिए 44 इंटू 1.5 इंटू 85 और नीचे 20
10 और 17। अभी मैंने इसके अंदर कुछ काम बाकी है। ये मीटर में है यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ मैंने चलो लगा लेता हूँ, ये 85 है, तो इस सेंटीमीटर में था तो ये 100 का भाग लगा करके ये पॉइंट 85 कर दिया। और इधर नीचे ये सारे सेंटीमीटर में है, तो आप इसका सबको आपको मीटर में बदलना, ये मीटर में बदल दिया। अब आपको इसको हल कर लेना है। तो हल करने के लिए क्या आएगा, सबसे पहले तो 44 × 15 × 85 बटा 20 × 10 × 17। यहाँ वाला पॉइंट हटाया, ऊपर से 2 पॉइंट हटाए, तो आप देखना नीचे क्या बैठेगा, एक तो 10 बैठेगा इसका और एक इसका 100 बैठेगा। इसको आगे बढ़ा दूँ और इधर जो है इसके इन तीनों के ये पॉइंट तो तीनों से आपके ऊपर 3 बार 100 हो जाएगा। बस ये 100 कैंसिल इससे, ठीक है, ये 100 इससे कैंसिल, ठीक है। अब इसमें 70 पंजा 85 और ये यहाँ पर ये देखो 22 है ना, ये यहाँ मिस्टेक हो गई है सवाल में, यहाँ 22 सेंटीमीटर में सवाल में मिस्टेक कर दी है, तो ये 22 से ध्यान रखना यहाँ, ठीक है। अभी इससे आप काट दो और ये 11 दूना 22, 11 चौके 44 और अब इससे ये 2 बार कट रहा, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 यानी कि 15 और ये 10 का 1 0 और ये 2 0, 15,000 ईंटें आपकी इसका आंसर आ जाएगा। तो कोई विशेष बात नहीं, खाली हमें इकाई का ध्यान रखना है। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, हर बार पूछा है इसी तरह क्वेश्चन कि फला कमरा है, उसके अंदर इस नाप की कितनी ईंटें आ सकती है या कि उस दीवार के लिए कितनी हो सकती है, तो आपको भाग लगा देना है और उससे आपके आंसर आ जाएंगे। अब इस एक बात और है, यहाँ ये भी उसका था कि इसने कहा कि भाई अगर मान लो ये सारे और ये इक्वल होते हैं, इधर कोई मान लो अगर एच ज्ञात करना होता तो अपन यहाँ एच कर लेते और फिर इसको और इसको इक्वल कर लें और इससे ये डिवाइड में चला जाएगा तो आपके एच आ जाएगा। ये भी ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। एक बात बता दूं, जब कभी घन घनाभ गोला बेलन शंकु वाले सवाल होते हैं तो घनाभ के सवाल जहाँ भी होंगे वहाँ घनाभ में ये सवाल वो कभी नहीं छोड़ता। 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर माप के कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की एक छड़ रखी जा सकती है। मैंने आपको बताया कि उसके अंदर आपके विकर्ण के तहत अगर आप रखोगे तो वो आपके सबसे अधिक लंबाई होगी। ये आपके घनाभ का विकर्ण है और ये विकर्ण के जो एलोंग है ना, ये वाले दिख रहा है आपको, ये विकर्ण, और घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + H²। तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। विकर्ण जो आएगा घनाभ का वो आपके आ जाएगा L² + B² + H² का रूट, यानी कि 10², 8², 6² रूट, यानी कि 100, 64, 36 रूट, यानी कि क्या हो गया 200, मतलब 2 × 100, तो ये क्या हो जाएगा 10√2 मीटर लंबाई की छड़ इसके अंदर अपन रख सकते हैं। ऐसे सवालों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें खाली ये वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए और कोई विशेष बात नहीं है। घन घनाभ से संबंधित क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो ये इसमें 10th की बुक के कुछ क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं इसके अंदर, आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है, आप देखें, बिल्कुल सिंपल काम है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके सामने रखा है, आप आराम से इनमें से कर सकते हो, कोई विशेष बात नहीं है, सवाल इसका मुश्किल नहीं आता है। देखिए लंबवृत्तीय बेलन की बात कर रहा हूँ मैं अब लंबवृत्तीय बेलन के अंदर वास्तव में होता क्या है कि एक आयत होता है, ये ध्यान से देखना, ये आयत है और इस आयत को क्या किया, इसकी लंबाई से इस डायरेक्शन में इसको मोड़ दिया गया यूँ और इसको आपस में मिला दिया गया। तो उस मतलब कैसे, ये जो तरीका है, ये एक आयताकार कागज़ है और इसको मैंने लंबाई के अकॉर्डिंग इस तरीके से मोड़ दिया है और मोड़ने के बाद आप देखें कि ये आपकी एक बेलन बन गया है पूरा, जिसकी ये एक वृत्ताकार पार्ट ऊपर का और ऐसे ही ये नीचे भी वृत्ताकार पार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये वास्तव में ये जो इसकी लंबाई थी, इस कागज़ की लंबाई थी, ये आपके क्या बन गई, इसकी परिधि बन गई है। ये ध्यान रखना, मैं खास ये बताना चाह रहा हूँ, वास्तव में एक आयत ही
होता है उसको लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़ लेने से वो एक बेलन बन जाता है। तो उसकी लंबाई यहाँ पे वास्तव में क्या बन गई, उसकी परिधि। मतलब इसकी लंबाई जो है वो तो आपके क्या बन जाएगी, इसकी परिधि 2πr, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई जो है इसकी ये इसकी क्या बन गई, आपके ऊंचाई। ये आपको ध्यान रखना होगा इसके अंदर। इसकी बनावट के बारे में पता होना चाहिए ताकि सवाल करने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इसी थ्योरी पर बेस्ड आपके सवाल पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो आप बेलन के स्ट्रक्चर को देख लें। बेलन का जो स्ट्रक्चर है वो आज सबसे पहले आ रहा आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल होता है आपके πr²। ये देखिए ये एक वृत्ताकार पार्ट है, ठीक है, तो इसको अपन आधार कहेंगे, ये πr² है। फिर वक्र पृष्ठ जो होगा इसका, वो केवल इसके बाहर का जो पृष्ठ है जिसमें आपके ये दोनों वृत्त शामिल नहीं होंगे, तो वो होता है आपके 2πrh। और ये हुआ कैसे, ध्यान से अगर देखो तो ये एक तरह से लंबाई इंटू चौड़ाई है कागज़ की, तो लंबाई तो आपकी ये 2πr है और चौड़ाई जो है आपके उसकी जो ये ऊंचाई थी, है ना, ये आपके b है। तो ये आपके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, इसको याद नहीं रखना। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो आपके होगा 2πr इंटू h+r। अब वास्तव में ये बनना कैसे, जो देखना, ये बना है एक वृत्त दो वृत्त, πr² प्लस πr² प्लस वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। तो ये आपके क्या बन गया, 2πr² प्लस 2πrh, और इससे आपके ये 2πr कॉमन लिया तो ये h+r बन रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। ये मैंने बता दिया है इसके अंदर, क्योंकि वो कितनी बार कह सकता है कि कोई बेलनाकार पात्र है ना, वो ऊपर से खुला है नीचे ही खुला है, इस तरीके से वो अक्सर बात करता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, अगर ऊपर से खुला है तो πr² हटाओ, या दोनों तरफ से खुला है तो दोनों πr² हटा दो, इसके अंदर खाली वक्र पृष्ठ ही रह जाएगा। तो ये आपके इसके अंदर रहेगा। अब हम बात करते हैं आयतन की। तो आयतन के अंदर तो सीधी सीधी बात, कोई विशेष बात नहीं है, πr²h। ध्यान से अगर देखो तो ये आयतन जो है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई बन रहा है। तो ये आपके लंबवृत्तीय बेलन के मेन फॉर्मूले हैं। अब मैं इसके अंदर घुसने से पहले, इसके क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने की है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बेसिक चीज़, एक तो सबसे पहले आपको इस बेलन वाले पार्ट में, यानी जहाँ जहाँ भी आपके पाई वाला काम आ रहे हैं, गोला, ये तो इसमें नहीं है, गोला, बेलन, शंकु और वृत्त, जब कभी इनके सवालों की ज़रूरत पड़े तो आपको 22 का पहाड़ यानी 22 की टेबल आपको याद होनी चाहिए। और वो क्या होती है, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, ये ठीक है ना, ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम 9 टाइम और 10 टाइम। ये आपको 22 का पहाड़ा अच्छी तरह से आपको याद हो, डायरेक्ट यूनिक की पूरी टेबल 22 7 54 डायरेक्ट याद होना चाहिए, 22 7 154, 22 8 176, ये डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए। इसमें मतलब यूँ नहीं है कि मतलब आप वापस ठेठ से 22 8 चाहिए था, वापस 22 से कम 22 22 44 ये करने बैठो, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। 22 नंबर कितना होता, 198, डायरेक्ट याद हो, एक से यूनिक, एक से गिनने बैठो वापस। तो एक बात तो इसके अंदर ये ध्यान रखनी है, एक जो इसके अंदर बात आती है ख़ास तौर से, वो है इन चीज़ों के साथ में, इस पाठ में जब भी ये चीज़ें आएगी तो आपकी जो त्रिज्या जो दी होगी वो हमेशा 7 का गुणज होगा, किसी न किसी रूप में ये 7 का गुणज होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है, 7 का गुणज। और एक बात और बता दूं मैं, इसी के अंदर जो बात रखने की है, आपको अगर किसी वृत्त की त्रिज्या आपको
किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, ठीक है, तो आपको 7 सेमी यानी कि मैं इसको लिखता हूँ, एक कोई वृत्त है C1, तो वृत्त C मतलब सर्कल, तो ये त्रिज्या, ठीक है, और ये इसकी परिधि और ये इसका क्षेत्रफल। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, कोई करने नहीं बैठना है। मतलब जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है उसकी परिधि 44 ही आएगी, ये देख लो, 2 × 22/7 और R7, तो ये 44 आ रहा है, ठीक है। और जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल जो आएगा πr² 22/7 और ये 7 × 7, तो ये 22×7 154 जी आ रहा। ये इस पाठ के लिए ख़ास तौर से आपको इसको याद रख लेना है। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है कि जिस वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है उसकी परिधि 44 होगी और क्षेत्रफल 154 होगा। अब इन तीनों में से उल्टा, जिस वृत्त का क्षेत्रफल 154 है उसकी परिधि आपको पता होनी चाहिए 44 और त्रिज्या उसकी 7 सेमी। ये आपके एग्ज़ाम में समय बचाएगा। मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपके बहुत बहुत काम की है और इसलिए मैंने केवल एक ही पूछा है, ठीक है। फिर एक बात और आती है, 22 × 28 616। जहाँ जहाँ ये पाई वाले क्वेश्चन होंगे, गोला बेलन शंकु वृत्त, वहाँ आपकी 22 × 28 जो डिजिट है बार बार यूज़ होगा, जगह 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 काम आएगा। तो आप इसको डायरेक्ट याद रख लो, ताकि ये संख्या होगी तो ये 28 से कितने बार कट रहा, 22 बार, और 22 से कितने बार कट रहा, 28 बार। ये आपके एग्ज़ाम में आपका टाइम बचाएगा। जो चीज़ें इस चैप्टर में काम आने वाली मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, देखो इस बुक से, कि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी और ऊंचाई 21 सेमी है। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अब ये आपका टाइम बचाएगा कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का जो आधार होता है वो एक वृत्ताकार पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका मान हुआ, πr² बराबर 154, यानी जिस वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, मैंने आपको क्या बताया था, 7, 44 और 154, तो आपके इसके लिए r का मान कितना हो गया, 7 सेमी। अब इसने पूछा था बेलन का आयतन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, मैंने आपको पहले बता दिया आयतन पूछा है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। तो देखिए ये πr²h डायरेक्ट दे रखा है 154 और h आपके 21 से, तो खाली ये मल्टीप्लाई करना है जो इसने कर रखा है, कोई विशेष बात नहीं। इसने पूरा जो कर रखा है ये आपके r = 7 इसने पूरा ला रखा है। और उसके बाद में ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, तो बेलन का आयतन तो डायरेक्ट इससे आ जाएगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय पूछा इसने, या वक्र पूछा है। तो आपके ये क्या होता है, 2πrh, तो ये 2 × 22/7 × r आपके 7 और h आपके 21, ये कटा, और ये इस तरीके से आपके 924 आ रहा है, कोई विशेष बात नहीं है। तो कहने का मतलब आप आराम से कर सकते हो। ये इसका भी आपके ये दे रखा है 2334 तो सेंटीमीटर क्यूब और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब गणना जल्दी, मेरा उद्देश्य केवल आपको गणना जल्दी कराना है, ठीक है, और क्वेश्चन को किस तरीके से लेना वो बताना है। आप इन चीज़ों को पहले समझ लें। यहाँ इसने एक क्वेश्चन दिया है, यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई घन सेमी और ऊंचाई 7 सेमी। अब यहाँ फिर से देखें आप, यहाँ इसने क्लियर कह दिया कि बेलन का आयतन दे रखा है, तो बेलन का आयतन क्या होता, πr²h, ये 448 पाई। काम हल्का करें आप, ठीक है। अब इसके अंदर ये आपके जो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, और h यहाँ दे रखा है 7, तो यह r × 7, ये 48। पक्की बात, ये इससे कट जाएंगे। और एक चीज़ पक्का ध्यान रखें, यह r² आ रहा है, तो ये 7 से जो कटेगा तो यहाँ जो संख्या आएगी वो हमेशा हमेशा पूर्ण वर्ग आएगी, ध्यान रखना, और वो हो रहा है 64। ये पहले दिमाग, क्योंकि r² आ रहा है तो ये पूर्ण वर्ग होगी 99%, तभी आपके
ये जो संख्या है वो सही आएगी। बस अब उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं। आप पार्श्व पृष्ठीय, अच्छा ये पार्श्व पृष्ठ एक वर्ड और आता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। वास्तव में पार्श्व जो है ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है, आपको ध्यान रखना ये बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ जो कुछ दे रखा है कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:3 है और बेलन का आयतन ये दे रखा है, तो सीधी सीधी बात ये, इसको आप 1 और 3 है तो आप ऊंचाई तो मान ले 1 है इसलिए r, ने त्रिज्या को आप 3r मान ले। ठीक है, अब बेलन का आयतन दे रखा है तो ये πr² जो है वो आपके 32-34 है। ठीक है, तो ये इसके अंदर आप r और h की जगह पुट करोगे तो फाइनली ये आपके r³ बराबर क्या आया 343। यहाँ तक आप कर लोगे। अब यहाँ 343 मैंने अभी आपको कहा था कि आपको ये इसका घनमूल पता होना चाहिए, तो ये ये किसका क्यूब है, ये आपके 7 का नहीं, राइट 7 का क्यूब है, तो ये 7 सेंटीमीटर या 7 मीटर इसका आ जाएगा। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर फिर इसने कहा कि एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैंने बताया 154 बेलन के एक सिरे का मतलब ये आधार का हो गया, यानी πr² है, जो वृत्त का क्षेत्रफल 154 है। तो आपको मैंने बता दिया कि जिस वृत्त का क्षेत्रफल 154 होता है उसकी त्रिज्या कितनी होती है, 7 सेमी होती है। ये चीज़ तो आपको भूलनी ही नहीं है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर इसने एक क्वेश्चन और दिया, देखो नीचे वाला, वो कर लोगे आप। ये वाला दिया मैंने, 2 लंबवर्ती बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। बेलन है आपका C1 और C2, ठीक है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या कहा इसने, 2:3 है, मतलब R1/R2 2/3 है। R1/R2 दे रखा है 2/3। ये इसने 2 लंबवर्ती बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात जो है इनका दोनों का H1/H2 इक्वल टू 5:4, यानी कि 5/4। दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात की ज्ञात कीजिए। तो सबसे हम ये क्वेश्चन 2 पार्ट में पूछा है। पहले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल C1/C2 इक्वल टू 2πRh/2πRh 1122, ये कैंसल, तो आपके R1/R2 दे रखा है 2/3 और H1/H2 5/4 दे रखा है ये, तो ये आपके कटरा 2, तो ये 5/6, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो क्या आ जाएगा 5:6। फिर इसने पूछा था इनके आयतनों का अनुपात भी, तो आयतनों का अनुपात जो है वो V1/V2 है और ये होता है πr²h/πr²h, यहाँ 1 1 यहाँ 2 2, पाई से पाई कैंसल। R1/R2 हमारे पास था 2/3 और इसका स्क्वायर है तो 4/9 और H1/H2 क्या हो जाएगा 5/4, तो ये आप 5/4 पुट करें, ये लिखा, तो ये 5/9, मतलब आपके 5:9 इसका क्या आ जाएगा V1 और V2 आयतनों का अनुपात। तो ये आपके बस ये अनुपात वाला क्वेश्चन इसके अंदर जरूर वो पूछ सकता है। बाकी इसके सवाल बिल्कुल सिंपल आएंगे, कोई विशेष बात नहीं, आप कोई सा भी क्वेश्चन इसके अंदर कर सकते हो। अब इसके अंदर एक जो खास प्रश्न है, ये कह रहा है एक रोलर की लंबाई 2 मीटर है। आपको मालूम है कि रोलर चलता है इस प्रकार से, ये इस तरीके से, तो एक रोलर जो है वो उसके लिए क्लियर कर दिया इसने। बहुत ही खास क्वेश्चन है कि रोलर की लंबाई 2 मीटर है और उसका व्यास 1.54 मीटर है, तो मैंने 2r इक्वल टू लिख दिया है, तो इससे आपके ये जो r आएगा वो 0.7 मीटर हो जाएगा। अब इसने कहा कि 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा। आपको पता है कि रोलर का कौन सा पोर्शन जो है वो समतल करता है। रोलर का आपको मालूम होगा कि रोलर द्वारा एक चक्कर में तय क्षेत्रफल कितना होता है,
2 पाई आर एच, यानी उसका वक्र पर क्षेत्रफल जो है वो उस पर चलता है। तो यहाँ इसने कहा कि 5 चक्कर लगाने में कितना होगा, तो आप इसको 5 से गुणा कर दो, है ना। 5 में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 पाई आर एच, तो 10 पाई का मान 22/7, आर का मान आपके 0.7 और एच आपके 2 है। तो देखिए ये आराम से कट रहे हैं सारे, 10 22/7, 7/10, 2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये 22 दूना 44 आ रहा है आपके, ये वर्ग मीटर में आएगा। तो इतना क्षेत्रफल वो एक चक्कर में तय कराएगा, मतलब 5 चक्कर में। ध्यान रखना ये जो 2 पाई आर एच है वास्तव में ये एक चक्कर का क्षेत्रफल है, याद रखना। वो एक चक्कर में इस तरीके से रोलर चलता है, ये वाला ये पोर्शन चल रहा है, तो ये एक चक्कर का 2 पाई आर एच है, ध्यान रखना। यहाँ इसने एक शानदार क्वेश्चन दिया है, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया और इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बना गया, चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी। ध्यान रखना, अब ये जो है ना इधर उधर बदलने वाले हैं, तो ऐसे में आयतन समान रहता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मतलब पाई आर स्क्वायर एच बराबर एल इंटू बी इंटू एच। चबूतरे के लिए आयतन ये हो जाएगा और इसके लिए ये हो जाएगा। अब आप इसके अंदर राइट कुछ नहीं, मान रख दो आप। तो ये बेलन के लिए है, तो कुआं बेलनाकार एक तरह से 20 मीटर गहरा है, तो ये आपके पाई का मान तो रख दो आप 22/7, आर आपकी 7 मीटर व्यास है, तो इसको आधा कर दो 7/2, और 2 बार तो ये 2 बार कर दो, और गहरा आपकी कितना 20 मीटर है, तो ये ऊंचाई यानी गहराई इसके 20 हो जाएगी। और इधर आपके एल आपके कितना है 22, और चौड़ाई इसकी 14, और चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो ये एच निकाल लेंगे। अब आप सीधा सीधा इनको सोल्व कर लें, ठीक है। तो ये आपके जो एच आएगा वो क्या आ जाएगा, एच के साथ में जो टर्म है वो जाएगी हमेशा बटे में, ये एक साथ से एक साथ तो कट गया, और ये दोनों 2 जो है ये भी इसके साथ में जाएंगे, तो ये ऑलरेडी आपके 2 इंटू 2 है जो है इसे, और ऊपर कौन था 22, 7 और 20। अब ये आराम से ये 22 से 22 तो कटे, और ये 7 दूनी 14, ठीक है, और ये 20 बटा कितना बच रहा 8। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको ध्यान रखना होगा। 10/4 यानी 5/2 हो जाएगा, यानी सीधी सी 2.5 मीटर इसकी चबूतरे की ऊंचाई आ जाएगी। तो हमें ये बदलने वाले चीज़ें जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि आयतन किसका किसके अंदर बदल रहा है। अगर घनाभ है तो यहाँ घनाभ का आयतन लगा दिया, वो अगर मान लो वर्गाकार का चबूतरा है तो यहाँ एल इंटू एल हो जाता, ठीक है। या घनाभ और घन को अगर सेम किया जा रहा है तो आप घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन हो जाएगा, ठीक है। ये इंटरचेंज वाली चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, बाकी इनमें कोई विशेष सवाल नहीं आएंगे। जितना मैंने बताया घन घनाभ बेलन के अंदर, आपको इससे बाहर नहीं पड़ना है। तो देखिए ये इतना एक छोटा सा टॉपिक था, घन घनाभ और बेलन। अगर ये शंकु गोला ये भी होते तो हमारा काम बढ़ जाता, बाकी इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आपके ये जो मैंने बताया इससे आपका घन घनाभ और बेलन का सवाल परीक्षा में बिल्कुल सही होगा। अगर इस वीडियो के अंदर मैंने जो बातें आपको बताई है वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन इसका रॉन्ग नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे CMPC यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों को भी शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल जो है CMPC बाई KLP सर के नाम से आप उसको भी ज्वाइन करें, ताकि ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर भी मिल जाए और आपको जो भी अपडेट्स हो वो सारे मिलते रहें। नेक्स्ट लेक्चर तक अपन फिर से मिलते हैं। थैंक्स।